जिन कवि को आप लोगों के सामने बुलाने जा रहा हूं, वो आज की तारीख में पिछले 10 सालों से, एक दशक से रोज कविता लिखने वाला कोई कवि, अखबार में रोज छपने वाला कोई कवि, आज हिंदुस्तान में कुछ नहीं तो 100 से अधिक कवि सम्मेलन तो हो रहे होंगे, 100 से अधिक कवि सम्मेलन पूरे हिंदुस्तान में हो रहे होंगे, लेकिन एक भी मंच ऐसा नहीं होगा जिस मंच पर दिनेश रघुवंशी जी की कविताएं कोड न की जा रही हो। हमारे बीच में फरीदाबाद को, जो एक औद्योगिक नगरी है, उसको इन्होंने सांस्कृतिक नगरी बना दिया, साहित्यिक नगरी बना दिया। दिनेश रघुवंशी जी हैं, इनके माता पिता पर कुछ विशेष कविताएं हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आज का यह कार्यक्रम दिनेश जी आपको ही समर्पित है। एक बार दिनेश जी के लिए आनंद भैया सब लोग जोरदार तालियां बजाइए। मेरे बहुत ही प्यारे, मेरे सोसाइटी के रहने वाले सभी मित्र, आदरणीय इंद्रजीत भाई, राजीव भाई, सुबोध भैया, सभी को मैं देख रहा हूं, सभी को प्रणाम करता हूं। आप लोगों का स्वागत है, बहुत बहुत। मैं आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करता हूं जी। मंच पर शंभू भाई, 20 बरस पहले से उनका साथ मुझे मिला, या ये कहिए मैंने उन्हें स्नेह दिया है, और 20 बरस में आसमान छूते हुए देखता हूं, और आज जब आप लोग का स्नेह उनके प्रति देख रहा हूं तो मुझे उन पर गर्व है, और उनके संघर्ष को मैं प्रणाम करना चाहता हूं। आज मैं रोज कहीं ना कहीं प्रोग्राम करता हूं सर, आज भी तीसरा है ये, लेकिन इतना खूबसूरत मैंने कहीं कोई अभी तक जिंदगी में प्रवेश तो नहीं देखा, लाइफ में फर्स्ट टाइम देख रहा हूं सर। ये बात किसी ने नहीं बोली होगी, थोड़ा सा तालियां और दे दीजिए। मैं बहुत ही बढ़िया कवि हूं बेटा, बस हाँ, ठंड लग रही है अलग बात है। ये आप देखा है मैंने ऊपर, दीदी कह रही है बेटा भैया तू बहुत स्मार्ट लग रहा है। मेरी आदर्श कवियत्री डॉक्टर सरिता शर्मा, ईमानदारी से कहता हूं कविताओं में बहुत कुछ मिला है, लेकिन परिवार जो मिला है, मेरी दीदी बैठी है, एक बार उन्हें सम्मानित कर दीजिए। श्लेष भाई, ज्यादा समय नहीं लूंगा, जो दिया है भैया ने, उसने कहा है देश नहीं आज परिवार सुनाना। तो यदि आप परिवार सुनना चाहते हैं, मैं देश भी सुनाता था, रिश्ते प्यार मोहब्बत सब सुनाता हूं, लेकिन उन्होंने कहा है तो मैं वही सुनाना चाहता हूं, सुन लीजिएगा। और आप जुड़कर बैठे हैं तो आज अभी सब तमाम लोगों को, मंच के लोगों को भी, बेटा अब देखना इधर देख थोड़ी देर, मामा मामा वहां से चिल्ला रही थी, मामा यहां आ गया तो खुद कहां पहुंच गई। मिलते हैं पर मिलके बात नहीं करते, कहीं अच्छा हो जाए तो तालियां दे देना बस। मिलते हैं पर मिलके बात नहीं करते, करते हैं तो दिल से बात नहीं करते। सर थोड़ा हाथ खोलना, मैं ये नहीं बोलूंगा कौन कहां किससे, लेकिन आपको अपने आप लगेगा। मिलते हैं पर मिलके बात नहीं करते। अगली पंक्ति आप तक पहुंच जाए तो मुझे बताइएगा, ये ऊर्जा चाहिए थोड़ी, कि मिलते हैं पर मिलके बात नहीं करते, करते हैं तो दिल से बात नहीं करते। पहले वक्त नहीं था बच्चों की खातिर, वक्त मिला बच्चे बात नहीं करते। हाय हाय, क्या कहने दिनेश जी, वाह। पहले वक्त नहीं था बच्चों की खातिर, कमल, पहले वक्त नहीं था बच्चों की खातिर, वक्त मिला अब बच्चे बात नहीं करते। खुद से ही बतियाता रहता है अक्सर। आपके भीतर पहुंच जाए शब्द तो अपनी ऊर्जा मुझ तक पहुंचाइएगा। खुद से ही बतियाता रहता है अक्सर, उसके अपने उससे बात नहीं करते। क्या बात है, क्या अभी बात कमजोर तालियां हैं आपकी, पहुंचा दूंगा वहां जहां के लिए आया हूं। खुद से ही बतियाता रहता है अक्सर, उसके अपने उससे बात नहीं करते। उसने कितनी बातें की थी अपनों से, अब कहता है अपने बात नहीं करते। हाय 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 हाय। सर ये जो पैसे वाले लोग बैठे हैं, इनकी तालियां मिलेंगी इस शेर पर जो बोलने जा रहा हूं, और आखिरी व्यक्ति तक आशीर्वाद मिल जाए। उम्र के उस मकाम पर खड़ा हूं जहां जोड़ने से ज्यादा छोड़ने में मैं विश्वास करने लगा हूं। वो पैसा हो या खुशबू हो या कविताएं हो सर, यहां से वहां तक के लोगों अपना मन दे देना एक बार, कि उसने कितनी बातें की थी अपनों से, अब कहता है अपने बात नहीं करते। पैसे 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 करने वाले सुन, इंसानों से पैसे बात नहीं करते। हाय हाय, क्या कहने। मैं प्रणाम करता हूं आपको, बहुत बहुत प्रणाम करता हूं सर आपको। इंसानों से पैसे बात नहीं करते। 4 लाइन और सुन लीजिए, बड़ी अट्टालिकाएं बहुत कुछ है,
मैंने भी जिंदगी में बहुत संघर्ष करके बहुत कुछ हासिल किया, 40-42 देशों की यात्राएं की, सब सम्मान मिले जिंदगी में, लेकिन 4 लाइनें छोड़ना चाहता हूं, आपका प्यार मिल जाए कि मैंने तुझको अपना समझा, तू क्या निकला मैं क्या समझा। अब तैयार रह जाएं आप इस बार, आप भी सर। मैंने, मंच भी, विकास, मैंने तुझको, छोटे, मैंने तुझको अपना समझा, तू क्या निकला मैं क्या समझा। अपना हिस्सा मांग रहा है जिसको अपना हिस्सा समझा। क्या कहने, वाह 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 दिनेश जी, अद्भुत। डॉक्टर हरिओम वाह, पवार वाह, जी वाह, वाह, न वाह। केवल मेरे, पूरी दुनिया के आदर्श है, उनके चरणों में रखता हूं कुछ पंक्तियां। दीदी, अपना हिस्सा मांग रहा है जिसको अपना हिस्सा समझा। अद्भुत। हम तो हिस्सा दे रहे हैं सर, वो हमें 4-6 लाइनें और सुन लीजिए, उसके बाद बहुत अच्छे मुक्तक सुनाने वाला हूं कि परदेश से जब लौट कर अपने नहीं आते। अभी हम, मैं और भाई साहब यही बात कर रहे थे, वो पूछ रहे थे बच्चे क्या करते हैं, मैंने कहा वहां जाके बताऊंगा। बहुत, हम तो गांव के निकले हुए लोग हैं, यही बुलंदशहर जिले में छोटा सा गांव, और बच्चों ने इतनी लंबी यात्रा और इतनी लंबी दूरियां तय कर ली, तो 4-6 लाइनें सुन लीजिए और आपका आशीर्वाद मिल जाए, फिर मैं गा के सुनाऊंगा कि परदेश से जब लौटकर अपने नहीं आते, कुछ आंखों में फिर ख्वाब सुनहरे नहीं आते, 40वें माले पे खड़ा सोच रहा हूं, अब बन के परिंदे भी तो पुरखे नहीं आते। हाय 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 हाय, 40वें माले पे खड़ा, 40वें माले पे थोड़ी ऊर्जा मिले आपकी, यदि शब्द पहुंचे कि 40वें माले पे खड़ा सोच रहा हूं, अब बन के परिंदे भी तो पुरखे नहीं आते। खुद वक्त ने हंसकर ये मुझे बात बताई, हर वक्त भी तो काम ये पैसे नहीं आते। हाय 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 हाय। सर, खुद वक्त ने हंसकर ये मुझे बात बताई, हर वक्त भी तो काम ये पैसे नहीं आते। और तमाम लोगों, आपके भीतर की उस सकारात्मक ऊर्जा को प्रणाम करता हूं। 2 मिसरों में सुन लीजिए कि खुद वक्त ने हंसकर ये मुझे बात बताई, हर वक्त भी तो काम ये पैसे नहीं आते। और आखिर में पता चल ही गई राज की ये बात, गमले में खिले फूल पर भंवरे नहीं आते। हाय 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 हाय, गमले में खिले फूल पर भंवरे नहीं आते। अरे सर, सर से मेरा आशीर्वाद है सर, मेरे जीवन का इससे बड़ा सर, भाई साहब जिस रंग के कवि हैं, मैं तो साइड से निकाल लेता हूं 2 लाइनें, उन तक पहुंच जाएं। इस मुल्क के लोगों को अब इतना पता तो है, अब मुल्क में बाहर से लुटेरे नहीं आते। सुनिए, मैं अपने रंग में आता हूं, सुन लीजिए। ये तो मैं किसी दिन फिर कहूंगा सर, मैं तो लाल किले से बोलता हूं कि हमेशा तन गए आगे जो तोपों के दहानों के, कोई कीमत नहीं होती क्या प्राणों की जवानों के। बड़े लोगों की औलादें तो कैंडल मार्च करती हैं, जो अपने प्राण देते हैं वो बेटे हैं किसानों के। तालियां थोड़ी बढ़ा देना। ये रंग मेरा दूसरा है, लेकिन आज शंभू ने कहा है परिवार सुनाना, तो मैं, चूंकि मेरा आज का न केवल आयोजक है, मेरा भाई भी है, और मैं उसके हर आदेश की पालना करता हूं। और उससे मैं एक चीज से बहुत खुश रहता हूं कि बहुत ऊंचाई पर आने के बाद उसके साथ निरंतर यात्राएं होती है, हमें कोई नहीं पहचानता, लेकिन उसको पूरी फ्लाइट पहचानती है। मुझे इतनी खुशी होती है उस वक्त देखकर। मैं ये सकारात्मकता देखता हूं कि ये कहीं ना कहीं एक गांव के बच्चे का संघर्ष है। मैं यहां जितने लोग हैं वो भी ये कहता है कि भैया ना तो इस सफलता से मेरे पांव डगमगाए, मैं ये जानता हूं कल कभी रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, तो मैं कल भी ऐसा ही खुश रहना चाहता हूं। यहां से वहां तक के लोगों, एक बार छोटे भाई का सम्मान कर दीजिए, ये दिल की बात है। दीदी जानती मैं और दीदी कितनी बात करते हैं शंभू तेरे लिए। अब सुन लीजिए 4 मिसरे, सुनिएगा। जो माला प्रेम की मिलकर पिरोई हो गई छोटी। तरक्की तो की है साहब, लेकिन एक बार महसूस ना, मैं क्या कहना चाहता हूं, मंच भी प्यार दे। जो माला प्रेम की मिलकर पिरोई हो गई छोटी, गौ माता को जो दी जाती लोई हो गई छोटी। उठाना चौथी पंक्ति पर, थोड़ा वॉल्यूम देना। जो माला प्रेम की मिलकर पिरोई हो गई छोटी, गौ माता को जो दी जाती लोई हो गई छोटी। उठी दीवार
तो आंगन यही हंसकर लगा कहने। गुरुजी, उठी दीवार तो आंगन यही हंसकर लगा कहने, बढ़ा है जायका लेकिन रसोई हो गई हाय हाय, छोटी। क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या कहने। वाह, सुरेश वाह। भैया, एक अच्छा मुक्तक पढ़ता हूं, सुनिए। आप लॉ के हेड, और हमारे पास तो लॉ की यूनिवर्सिटी बैठी है। भाई साहब बैठे हैं लॉ के एचओडी, कितने 40 साल रहे हैं, उनके पढ़ाए हुए उनके बच्चे सुप्रीम कोर्ट जज बने, हाई कोर्ट जज बने। एक मुक्तक पढ़ना चाहता हूं, अदालत में आप ही रखता हूं और न्यायाधीश पीछे बैठे हैं, थोड़ी तालियां तय कर दें। बिल्कुल नया है एकदम, मंच ने नहीं सुना, दीदी के अलावा। सुनिएगा। समय के हाथों से कैसे तमाचे पड़ रहे देखो। दानिश्वर लोग बैठे हैं, तय करें इस बार। समय के हाथों से कैसे तमाचे पड़ रहे देखो, जिन्हें इज्जत है प्यारी वो जमीन में गड़ रहे देखो। पूरा सदन युवा दोस्तों, दो पंक्तियों पर बहुत आगे लेकर जाने वाला हूं, बस जुड़कर सुन लेना। समय के हाथों से कैसे तमाचे पड़ रहे देखो, जिन्हें इज्जत है प्यारी वो जमीन में गड़ रहे देखो। विपत्ति के समय अड़ जाएंगे उम्मीद थी जिनसे। सारी तरक्कियों को आईना दिखा दूंगा। विपत्ति के समय अड़ जाएंगे उम्मीद थी जिनसे, वो रिश्ते आज संपत्ति की खातिर लड़ रहे देखो। हाय, क्या बात भाई साहब, कहां से कहां बात ले आए, क्या कहने दिनेश जी। और वाह, अब वाह, 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 भाई साहब। मेरे जीवन का सबसे अच्छा एक मुक्तक दीदी और डॉक्टर हरिओम पवार 40 साल पहले उनके घर गए थे पैर छूने के लिए। मैंने कहा एक सितारे का आशीर्वाद लेकर आए, और 40 साल में अनगिनत मंच उनके साथ किए हैं शेयर। एक बहुत बड़ा मुक्तक आज मैं भाई साहब को भेंट करता हूं, लेकिन यहां से वहां तक के लोगों प्यार मिल जाए बस। कि जो रिश्ते प्यार से सींचे सदा वो लहलहाएंगे। वाह, सर आपने सम्मान किया था ना मेरा। जो रिश्ते, मैं किसी दिन फिर करूंगा आपका सर। जो रिश्ते प्यार से सींचे आनंद भैया ये सुनिएगा, सदा आप वो पे 100% लहलहाएंगे। दुखों में रोएंगे मिलकर, सुखों में मुस्कुराएंगे। बस आप पहुंच जाएंगे वहां। दुखों में रोएंगे मिलकर, सुखों में मुस्कुराएंगे। मेरे जोड़े हुए पैसे भले ना काम आए पर, मेरे जोड़े हुए पैसे भले ना काम आए पर, मेरे जोड़े हुए रिश्ते तो मेरे काम आएंगे। क्या कहने, वाह, एक वाह। बार दोनों हाथ उठा दीजिए यदि पहुंचाऊं आप तक तो। पीछे तक के लोग एक बार मेरे जोरदार जोड़े हुए पैसे भले भले ना काम आए पर, मेरे जोड़े हुए रिश्ते तो मेरे काम आएंगे। एक मुक्तक पिता के हवाले से मैंने बहुत लिखा है, मां पर हजारों मुक्तक। एक मुक्तक पिता पर सुनिए और उसके बाद 3-4 मां पर, और अपना स्थान लूंगा। कभी सोचा न था ये जिंदगी यूं जिंदगी होगी। मैं दावा करता हूं निराश नहीं होंगे आप। मैं बहुत ही अच्छा मुक्तक है मेरे जीवन का ये भी मां सरस्वती कभी कृपा करती है। रोज लिखता हूं अलग बात है, लेकिन कभी कभी कृपा होती है। एक कृपा हुई थी किसी दिन, आपके बीच रखता हूं, सुनिए। कभी सोचा न था ये जिंदगी यूं जिंदगी होगी, मेरी परछाई तक की मुझसे ऐसी बेरुखी होगी। याद रह जाएंगी जीवन भर। कभी सोचा न था ये जिंदगी यूं जिंदगी होगी, मेरी परछाई तक की मुझसे ऐसी बेरुखी होगी।
मिला उपहार बेटे से पिता ने बस कहा इतना। नौजवानों, मिला उपहार बेटे से पिता ने बस कहा इतना। घड़ी मत दे मुझे बेटे, समय दे दे खुशी होगी। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। वत्सल, वाह वाह वाह। शशि भैया, मिला उपहार बेटे से पिता ने बस कहा इतना। घड़ी मत दे मुझे बेटे, समय दे दे खुशी। दीदी दी आपका आशीर्वाद है। हमारे वास्ते सपना सलोना बन गई अम्मा। ये भैया ने कहा है, वो पढ़ रहा हूं। हमारे वास्ते सपना सलोना बन गई अम्मा। थोड़ी देर के लिए सर्विस। जमी पर लेट कर अक्सर बिछोना बन गई अम्मा। बस आप 2 मिनट दे देना आपने। हमारे वास्ते सपना सलोना बन गई अम्मा। जमी पर लेट कर अक्सर बिछोना बन गई अम्मा। रुला देती है अब भी याद उन बचपन के मेलों की। एक व्यक्ति का भी प्यार मिला। रुला देती है अब भी याद उन बचपन के मेलों की। खिलौने दे ना पाई तो खिलौना बन गई अम्मा। हाय 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 हाय, क्या कहने दिनेश भैया। वाह 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 भैया, अद्भुत। ये हमारे आनंद भैया। अरे भैया, ये बहुत बड़ा पुरस्कार है आनंद जी। आनंद जी, भाई साहब हैं आप? जी जी जी, सर, आनंद मैं जी। प्रणाम करता हूं। आपके बारे में मैंने बहुत सुना, दीदी से भी, और शंभू भाई ने भी कहा कि कुछ परिवार ऐसे जुड़े हैं जिन्होंने हमें यहाँ आकर हमारा मन भी जीत लिया, और जिन्होंने अपनत्व देकर हमें बहुत बड़ा रईस बना दिया। तो एक बार मैं चाहता हूँ आनंद साहब के लिए तालियां दीजिए। मिला तो मैं आज पहली बार हूं सर, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। एक मुक्तक माँ के हवाले से आपको भेंट करता हूं, जरूर सुनना। ये बहुत अच्छा मुक्तक है दीदी। ये भी कितने बरस बाद आया। समय के साथ हर रिश्ते में एक ठहराव आएगा। आहा, समय एहसास भी अपने पराये का कराएगा। ये धन दौलत की दुनिया है तो सारी दुनिया अपनी है। आईना दिखाता हूं। ये धन दौलत की दुनिया है तो सारी दुनिया अपनी है। बुरे दिन में सिवा माँ के कोई भी क्यों निभाएगा। हाय 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 हाय। हमेशा जिंदगी की राह में कलियां ही बोती माँ। मेरे दुख में कहीं मुझसे भी ज्यादा छुप के रोती माँ। किसी की माँ हो, कहानी देखना। हमेशा जिंदगी की राह में कलियां ही बोती माँ। मेरे दुख में कहीं मुझसे भी ज्यादा छुप के रोती माँ। बिना गलती के भी मुझसे खफासी रहती है दुनिया। किस तरह निभाया, इस पर चाहिए कौशल। इस कौशल पर दुआ देना। बिना गलती के भी मुझसे खफासी रहती है दुनिया। बड़ी गलती पे भी मुझसे नहीं नाराज होती माँ। क्या कहने दिनेश जी, वाह। कुछ भी कराएं, लेकिन माँ क्या बोलती है, आज सुनिए। एक माँ, मेरी आंखों का तारा ही मुझे आंखें दिखाता है। हाय 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 हाय। ये मुक्तक जिसने सुना हो एक बार थोड़ी ताली बजा दें। कई करोड़ लोगों ने वायरल किया है इस मुक्तक को। मेरे कितनी दुनिया ने पहुंचाया ये मुक्तक जी। कि मेरी आंखों का तारा ही मुझे आंखें दिखाता है।
जिससे हर एक खुशी दे दी वो हर गम से मिलाता है। जुबां से कुछ कहूं कैसे कहूं किससे कहूं माहूं, सिखाया बोलना जिसको वो चुप रहना सिखाता है। क्या कहने दिनेश भैया, वाह 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 वाह, अद्भुत। आखिरी दो मुक्तक और अपना स्थान लेता हूं। बहुत मूल्यवान मुक्तक पढ़ने जा रहा हूं। युवा दोस्तों, ये सुनना, इसे सुनने के बाद संतोष आनंदी ने कहा था केवल ये मुक्तक दे दे और एक प्यार का नगमा है तेरे हिस्से में। हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन उन्होंने इतना बड़ा मुझे जिस दिन कॉम्प्लीमेंट दिया, मुझे लगा मां सरस्वती की इससे ज्यादा कृपा क्या होगी। यहां तक पीछे तक के लोगों एक बहुत कीमती मुक्तक सौंपता हूं, सुनिएगा। भरे घर में तेरी आहट कहीं मिलती नहीं अम्मा, भरे घर में कहीं आहट तेरी मिलती नहीं अम्मा, तेरे हाथों की नरमाहट कहीं मिलती नहीं अम्मा। मैं तन पर लादे फिरता हूं दुशाले रेशमी, लेकिन तेरी गोदी सी गर्माहट कहीं मिलती नहीं अम्मा। आखिरी मुक्तक, चूंकि समय की सीमाएं हैं, मैं उसका उल्लंघन नहीं करूंगा, विदा दे दीजिए। सुनिएगा। सवेरा होने से पहले अंधेरा खूब होता है। एक दिन में कोई बड़ा कवि, बड़ा विचारक, बहुत बड़ा स्टार और कोई उद्यमी कुछ नहीं बनता, तो नई पीढ़ी के लोगों एक अच्छा मुक्तक युवाओं को देकर अपना स्थान लेना चाहता हूं। सुनिएगा, खास तौर पर मेरे नौजवान दोस्त बैठे हैं, ये सुनिएगा। सवेरा होने से पहले अंधेरा खूब होता है, मुकद्दर जगता है जगने से पहले खूब सोता है। कठिनाई तो आनी है, जुड़ जाना और बता देना विदाई के लिए। सवेरा होने से पहले अंधेरा खूब होता है, मुकद्दर जगता है जगने से पहले खूब सोता है। जरा सी एक खुशी मिलती है मगर उस पर, विदा कर रहे हैं आप मुझे, जरा सी एक खुशी मिलती है मगर उस पर ये दिल हंसता है तो हंसने से पहले खूब रोता। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।